हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का हम हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्या गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के लिए क्या व्यंग्य निहित है? तो ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहला इसका आंसर लिखेंगे, गोपियों उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पर व्यंग्य साधती है। उनके व्यंग्य का उद्देश्य है कि उद्धव से वे कहना चाहती है कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ है, इसलिए वह गोपियों की पीड़ा को समझने में असमर्थ है। आगे देखिए क्या है, क्योंकि जो घायल होते हैं वही ये घायल की स्थिति जान सकते हैं, अतः उद्धव गोपियों को पीड़ा का एहसास नहीं कर सकते हैं। बोल रहा है, जो गोपियों उद्धव को भाग्यवान कहकर इसलिए व्यंग्य साधती थी, उन्हें व्यंग्य का उद्देश्य है उद्धव से वे कहना चाहते थे कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ है, इसलिए वह गोपियों की पीड़ा को समझने में असमर्थ है। क्योंकि जो घायल होते हैं वही व्यक्ति घायल की स्थिति को जान सकता है, अतः उद्धव गोपियों की पीड़ा से एहसास नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम के लिए भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे निहित की गई है? तो याद रखिएगा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे किया गया? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना भौरे से की गई है। किससे किया गया है? भौरे से की गई है। भौरा जैसा काला होता है, क्या है? भौरा जैसा काला है, वैसे ही उद्धव का मन है, ठीक है ना। इसलिए गोपियों को कृष्ण को भूलने कहकर निर्गुण उपासना का संदेश देते हैं। अब प्रथम पद में हम देखते हैं कि उद्धव की तुलना कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी से की गई है, जिन पर जल की बूंदे का प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव कृष्ण के साथ रहने पर नहीं पड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों से माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? देखिए, जब गोपियों को उद्धव ने निर्गुण उपासना का संदेश दिया, तब गोपियों को यह मार्ग पसंद नहीं आया। इस मार्ग पर चलने से इनकार करते हुए गोपियों ने उद्धव को उलाहने देने शुरू किए कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई है। अगर किसी से प्रेम किया होता तो यह संदेश हमें न सुनाते। कृष्ण के साथ रहकर भी तुमको उससे प्रेम न हुआ, यह अचरज की बात है। हमें कितनी ही विशेषताएं योग मार्ग की बताओ, हमारे मन में कृष्ण प्रेम की परतों को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हम मन कर्म वचन से कृष्ण को स्वीकार चुकी हूँ। तुम तो जल में डूबे हुए कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उससे कभी भीगता नहीं। हम तो इतने दूर रहकर भी कृष्ण को भूल नहीं पाए हैं, तुम साथ रहकर भी उनको समझ नहीं पाए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है यहाँ पर, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो याद रखिएगा, जो इसका उत्तर लिखिएगा। गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। कृष्ण से बिछड़ कर उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वे पगली की तरह प्रतिदिन कृष्ण की बाट जोहा करती थी। ऐसे में कृष्ण तो नहीं, उनका संदेश लेकर उद्धव आते थे, जो योग मार्ग का संदेश लेकर आते थे, जिसे सुनकर उनका हृदय टूट जाता है। वे विरह अग्नि में दहक उठती है। कृष्ण से मिलने की आशा टूट जाती है और वह अधीर हो जाती है। इस तरह पहले से जलती हुई विरह की आग में फिर से घी पड़ जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ये आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन। देखिए, गोपियाँ उद्धव से वैसे लोगों को योग संदेश देने कहती है जिनका मन स्थिर हो, जिसका मन क्या हो, स्थिर नहीं हो, जिनका मन चक्री की तरह घूमता है। यह चक्री की तरह मन कृष्ण का बताया गया है, अतः यह संदेश कृष्ण को भी पहुंचा देने की बात कही गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। एक राजा अपनी प्रजा की सभी समस्याओं से अवगत होता है और उसका पालक और रक्षक भी होता है। आगे देखते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन है। बोल रहा है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। जब गोपियों ने कृष्ण के स्वभाव में निम्न प्रकार के परिवर्तन देखे। क्या क्या परिवर्तन देखे, देखिए सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, अब वे भूले कान्हा नहीं रहे बल्कि राजा कृष्ण हो गए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, राजा बनते ही राजनीति में कुशलता आ गई। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अब तक प्रेम बांटने वाले सबके लला कृष्ण अब योग संदेश बांटने लगे। चौथा पॉइंट यहाँ पर है, कभी कभी राजा अपनी बात प्रजा को मनवाने के लिए अनीति एवं क्रूरता करते हैं, कृष्ण को भी ऐसी कला आ गई। आगे देखिए, इस तरह राजधर्म की उपेक्षा भी हो गई है। आगे देखिए, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सा मर्यादा रहने की बात की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम की बात कहे तो इसकी सबसे बड़ी मर्यादा है कि प्रेमी बोल रहा है, प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम निभाए, एक दूसरे के भावनाओं को समझे और सम्मान करे। किंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने के स्थान पर उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान योग साधना का संदेश उद्धव के माध्यम से भेज दिया, जो कि गोपियों की नज़र से एक प्रकार का छल था। इसी छल को गोपियों ने समझा कि कृष्ण ने हमारे प्रेम का मर्यादा नहीं रखी। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर। बोल रहा है, कृष्ण के प्रति अपने अन्याय प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किए हैं। तो कृष्ण के प्रति गोपियों ने अन्याय प्रेम निम्न प्रकार से व्यक्त किए हैं। चलिए देखते हैं क्या है। बोल रहा, पहला, जागते सोते दिन रात में कृष्ण को ध्यान में रखती है। जैसे हारिल पक्षी एक लकड़ी को पकाता है, उसी प्रकार वे कृष्ण को भी पकड़ी है। वे कहती है कि कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार सनी है जिसे गुड़ से चींटियाँ लिपटी रहती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला। तीसरा पॉइंट बोल रहा, गोपियों ने कृष्ण को मन कर्म वचन से पकड़ रखा है। जब उद्धव के द्वारा योग का संदेश पाती है तो उनका धैर्य टूटने लगता है और वे व्यथित हो उठती है। आगे यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, जो गोपियों को कृष्ण के कौन से परिवर्तन दिखाई दिए। ये तो हम लोग क्वेश्चन हो ही गया है। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।